हरे कृष्णा। तो गीता चैंपियन लीग्स के चौथे सेशन, इसका नाम है संसार दुखों का सागर है। इसको हम आज देखेंगे थोड़ा विस्तृत रूप से कि वास्तव में जो भौतिक जगत है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये दुखों का सागर कैसा है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा दुख क्या है। दुख को हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम, समस्या। वास्तव में समस्या की जो डेफिनेशन दी गई है शास्त्रों के हिसाब से वो ऐसी है कि जो सभी के लिए समान हो और जिसे कोई नहीं चाहता हो, लेकिन और कोई उससे बच भी नहीं सकता। तीन चीजें, सबके लिए समान, कोई उसे नहीं चाहता हो और कोई उससे नहीं बच सकता। जो ऐसी कोई समस्या हो उसको हम समस्या बोल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने। मेरे दांत में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास, और डेंटिस्ट के पास गया और मैंने उसको दांत दिखाया। तो मुझे तो बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही दांत में, मैं रो रहा हूँ, करा रहा हूँ, लेकिन क्या डॉक्टर को पीड़ा हो रही? नहीं, उसको तो मजा आ रहा है, उसको तो पैसे कमाने को मिल रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ 50 ऐसे डॉक्टर मेरे ही जाए, तो उसको तो और आनंद आएगा क्योंकि उसको और पैसे कमाने को मिलेगा। लेकिन जो मरीज आ रहा है उसके लिए समस्या है। जैसे एक विद्यार्थी है, एक उसके टीचर ने, उसके शिक्षक ने उसको बहुत सारा होमवर्क दे दिया, तो टीचर के लिए समस्या नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए, उस छात्र के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी कि मुझे इतना होमवर्क करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, इतनी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो समस्या है ये समस्या नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समस्या है, टीचर के लिए नहीं है। ये पेशेंट के लिए समस्या है, डॉक्टर के लिए नहीं है। कोई एक शक्तिशाली देश है, उसने कमजोर देश पर आक्रमण कर दिया, तो शक्तिशाली देश के लिए समस्या नहीं है, लेकिन कमजोर देश के लिए समस्या है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी के लिए समान है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सभी के लिए समान है। तो वो ऐसी क्या चार चीजें हैं, तो शायद आप जानते होंगे उनकी चार चीजों के बारे में। वो ऐसी चार समस्याएं ऐसी हैं जो वाकई में समस्याएं कहलाने लायक है, दुख या प्रॉब्लम कहलाने लायक है। वो है क्या? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। कैसे हम जान सकते हैं? जन्म को कोई रोक नहीं सकता। जन्म जब होता है किसी भी बच्चे का तो बहुत पीड़ा होती है, फिर उसके बाद जन्म का हमें पता नहीं चलता। मृत्यु हमने बहुत लोगों की देखी है, जब मृत्यु होती है तो बहुत कराहता, आदमी रोता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब 40,000 बिच्छू उसको एक साथ काटेंगे तो उतना उसको दर्द होता है मृत्यु के समय। फिर आती है जन्म, मृत्यु, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। जब बुढ़ापा हो जाता है व्यक्ति तो डंडा लेके चलता है, चल नहीं पाता, खा नहीं पाता, पचा नहीं पाता है खाना को, बहुत सारी अनेक समस्याएं हो जाती है, घुटने दर्द करते हैं, नींद नहीं आती, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो जो बुढ़ापा है वो भी बहुत बड़ा समस्या है। फिर व्याधि। व्याधि का मतलब होता है, ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है बीमारी। हमें अगर छोटा सा सर्दी खांसी हो जाता है तो कितनी समस्या हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो चार चीजें हैं, अब इसको हम देखते थे। स्टूडेंट भी बीमार पड़ता है, फैकल्टी भी बीमार पड़ती है, टीचर भी बीमार पड़ता है। स्टूडेंट की मृत्यु होनी है, फैकल्टी की भी, टीचर की भी होगी। स्टूडेंट का भी जन्म होता है, शिक्षक का भी जन्म होता है, और स्टूडेंट भी बूढ़ा होता है, शिक्षक भी बूढ़ा होता है। ठीक चीज इसको हम देख सकते हैं पेशेंट के साथ। पेशेंट भी बूढ़ा होगा, पेशेंट तो भी खैर मरीज है ही, डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर हमेशा स्वस्थ रहते हैं, डॉक्टरों को भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है, उनका एक्सीडेंट होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, सब कुछ हो सकता है। जो नॉर्मल व्यक्ति के साथ होता है डॉक्टर के साथ भी होता है, डॉक्टर की भी मृत्यु होती है, डॉक्टर का भी जन्म होता है, डॉक्टर को भी समस्याएं होती है, बीमारी आती है, और डॉक्टर को भी बुढ़ापा आता है। इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ये जो चार समस्याएं हैं ये समस्याएं कहलाने लायक हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं जो भौतिक संसार है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमेशा ही इन चार समस्याओं से घिरा हुआ है। और इसके अलावा ये तो क्या है, स्लो मोशन में, किसी को भी नहीं पता चलता कि मेरा जन्म हो गया, किसी को भी पता चलता मेरी मृत्यु हो गई, किसी को भी नहीं पता चलता मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अभी जैसे मैं 25-30 साल का हूं, तो मुझे क्या लगता है कि अभी मेरा जो जन्म हुआ था, अभी मैं छोटा था 5 साल का, अभी मैंने फिर 10वीं पास की, 12वीं पास की, इंजीनियरिंग किया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद मुझे लगता है अरे
अब मैं 70-80 साल का हो गया हूं, तो समय बहुत आसानी से, लेकिन बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे, में पता नहीं चलता कैसे जा रहा है। तो इसलिए ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 समस्याएं स्लो मोशन में है। फिर इसके बाद 3 चीजें और हैं, वो एकदम फास्ट मोशन में है। जैसे वो क्या है, उनको बोलते हैं त्रिविध ताप, है ना, उनको बोलते हैं त्रिविध ताप। और वो क्या है, उसको बोल सकते हैं हम, जैसे कुछ अर्थक्वेक, या फिर बोल सकते हैं भूकंप इत्यादि आ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक, जिसको देवता कंट्रोल करते हैं। कहीं थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ गया, थोड़ा कम पानी गिरा तो सूखा पड़ गया। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, बारिश वगैरह, अर्थक्वेक, सुनामी इत्यादि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये किसके कंट्रोल में है, देवताओं के। तो इसको क्या बोलते हैं, आदि दैविक क्लेश। क्लेश मतलब प्रॉब्लम, समस्या, दुख। फिर होता है आध्यात्मिक क्लेश। कभी कभी हम अपने आप से ही दुखी रहते हैं, हमारे शरीर में ही प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया, ये हो गया, या फिर हमारा मन अच्छा नहीं है, पागल होने लगे लोग, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस हो गया, मानसिक तनाव हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, आध्यात्मिक क्लेश, अपने आप से ही समस्या। पहला हमने देखा था आदि दैविक, देवताओं के कारण समस्या, प्रकृति के कारण समस्या। दूसरा आध्यात्मिक। तीसरा है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक मतलब टेररिस्ट अटैक हो गया, दूसरे जीवों के कारण समस्या, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, कोई वायरस हमारे अंदर घुस गया, उसके कारण कुछ बीमारी हो गई। तो ये सारी समस्या क्या है, आदि भौतिक क्लेश। तो ये 3 समस्याएं ये फास्ट मोशन में आती, एकदम कभी भी सुनामी आ जाएगी, कभी भी भूकंप आ जाएगा, कभी भी बीमारी आ जाएगी, मच्छर ने काट लिया, कभी भी टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, कभी भी हमारा टेंशन में मूड आ जाएगा, अरे एग्जाम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, समस्या हो गई, पैसे खो गए। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। अरे मैं फेल हो गया, फेल होने के कारण भी बहुत सारी समस्या हो जाती है। आपके सामने अगर अच्छा खाना भी रखा है तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपके मानसिक तनाव है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं जो हमने 4 देखी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तव में समस्या है। चाहे एक छोटा स्टूडेंट हो, या कोई एक शिक्षक हो, या कोई दादा दादी हो, सभी को इन समस्या से गुजरना होता है। तो वास्तव में सही ज्ञानी व्यक्ति, भगवत गीता के अनुसार सही ज्ञानी व्यक्ति वो है जो ये जानता हो कि ये सारी चीजें समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये समस्या है। अगर कोई ये व्यक्ति जानता है तो वो व्यक्ति ज्ञानवान है। अदरवाइज हमने, हो सकता है मैं बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी हो गया, लेकिन साइंटिस्ट होने का भी क्या फायदा, क्योंकि मृत्यु के अंत में तो सब समाप्त हो जाएगा। जब मुझे दूसरा जन्म मिलेगा तो फिर मैं साइंटिस्ट थोड़ी कहलाऊंगा, मेरे पास डिग्री थोड़ी रही कि हाँ मैं नासा में था, मैं इसरो में काम करता था, या मैं फलाने जगह काम करता था। नहीं, आपको फिर से KG1 KG2 से लेके 12वीं पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप साइंटिस्ट बन पाओगे, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि ये 4 जो चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये समस्याएं हैं, और इनको सॉल्व करना चाहता है, इनका समस्याओं का निदान चाहता है, निदान करना चाहता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान है, नॉलेज, वो व्यक्ति ज्ञानी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो संसार है ये भौतिक जगत है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चारों तरफ यही चल रहा है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत है वो दुख का आलय है। आलय मतलब घर, यहाँ पे दुख का आलय है, मतलब दुख ही दुख है ना। जैसे बोलते हैं ग्रंथालय, ग्रंथालय मतलब ग्रंथ ही ग्रंथ है, पुस्तकालय पुस्तक ही पुस्तक है ना। वाचनालय, यहाँ पे सब बैठ के केवल वाचना कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे आलय होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है दुखालय है, दुखालय है तो यहाँ पे दुख ही दुख है। 4 प्रकार के ताप, त्रिविध ताप, ये हमेशा ही हमें सता रहे हैं। और क्या है, अशाश्वतम, यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए होती है। जैसे हमारा जन्म हुआ 50-60 साल के लिए, हम रहेंगे 60-70 साल के लिए, फिर मर जाएंगे। फिर इसके बाद क्या, कोई भी शरीर है, कोई भी मकान हमने बनाया, वो भी कितने साल के लिए, 100-150 साल के लिए, फिर टूट फूट जाएगा, कोई भूकंप इत्यादि आएगा, बाढ़ आएगी, सब बह जाएंगे।
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में यही जो समस्याएं हैं इनका निदान हम कैसे कर सकते हैं, जब हम ये जानेंगे कि वास्तव में हम इस भौतिक जगत से वापस भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे आगे वाले सेशन में कि कैसे हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की जो भगवान ने टीचिंग्स दी हैं, शिक्षाएं दी, उनको अपने जीवन में पालन करें और उसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो यहीं पे हम अपने चौथे सेशन संसार दुखों का सागर है, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुख्य रूप से हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको हमने समझा है। यही हम एंड करेंगे। हरे कृष्ण।